विशु जी, विशु जी क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं आप? बर्बाद कर दूंगा मैं इस शर्ट को, इसे पहनने वाले को, तुम्हारे प्यार को, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। थोड़ी देर से आप होश में आइए कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? शट अप! बर्बाद कर दूंगा मैं सब कुछ, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं बर्बाद तो सब बर्बाद, समझी? विशु जी क्या? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ बोलो, बोलो ना सृष्टि। हमने कुछ नहीं किया है, आप समझते क्यों नहीं हो? हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन सच तो ये है कि हम और बैजो एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते। हमारे पेट में हमारा बच्चा है सृष्टि, हमारे प्यार की निशानी है सृष्टि, हम दोनों का बच्चा है। विशु जी हम आपको यही तो बताना चाहते हैं कि हम आपके बच्चे। अरे विशु जी शांत हो जाइए प्लीज। बहुत खेल लिया प्यार मोहब्बत का खेल मेरी सृष्टि के साथ। शर्म नहीं आई तुझे मेरी बीवी के साथ इश्क लड़ाते हुए? और वो भी तब जब वो प्रेग्नेंट है। ऐसी सजा दूंगा ना तुझे कि जिंदगी भर किसी से प्यार करने के काबिल नहीं रहेगा, समझा? हमने कहा था ना हमने सबको सच बता दो, क्यों नहीं बताई? विशु जी का पागलपन बढ़ता जा रहा है, हमें उनकी फिक्र है, लेकिन जो उन्होंने गुस्सा इस शर्ट पर उतारा है, अगर वो गुस्सा उन्होंने तुम पर उतारा होता तो अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम नहीं जी पाएंगे। कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा। हमारा नाम बैजू कानपुरिया है, आप परेशान मत होइए, ठीक है? हम नहीं जी पाएंगे। रागिनी क्या हुआ? कुछ नहीं, हमारा माथा गर्म हो रहा है। अगर हम सही समय पे नहीं पहुंचते तो फिर बाबूजी गिर सकते थे कुछ भी। थैंक यू मिस्टर जी। अगली हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी थैंक यू नहीं होता। तो टाइम बिना ससुरा बीते ही नहीं रहा है। 1 मिनट भी हमको ऐसा लग रहा है ना जैसे 2 मिनट ले लेके बीत रहा है। इस सीडी वाला फुटेज मिल जाएगा ना मिस्टर जी, फिर आप देखिएगा उस आदमी को ना इतना मारेंगे कि उसकी 7 पीढ़ियों तक ना सिर्फ संत महात्मा पैदा होंगे, देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ इतना मारना कि उसके पुर्जे अलग हो जाए। और तो मैं कहता हूँ कि उसके पाँव तोड़ के उसके हाथ में पकड़ा देने चाहिए। और 1 मिनट, आप सलाह दे रहे हैं हमें या फिर आप खिंचाई कर रहे हैं हमारा? नहीं, मैं तुमको सलाह दे रहा हूँ, ये तो करना चाहिए। पाँव काट के रखते हैं। थैंक गॉड, हंसी तो सही, मैं इसके चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। अच्छा वो सीडी वाला कब आएगा? वो कब? अरे वो पोस्टमैन है, चल के आएगा। वो सुपरमैन थोड़ी ना है जो उड़ के आएगा। लेकिन अगर जल्दी नहीं आए ना तो हम उसमें इतना छेद करेंगे कि बस हाँ, समझ गए। छेद करते लीक कर देंगे उसको, ठीक है? एक बार फिर भी फोन लगा दीजिए ना। अभी करता हूँ। उसको बोलो जल्दी आए। कहाँ पहुंचे भैया? हाँ ओके, कहाँ पहुंचे? 2 मिनट। बैजू, बेटा कहाँ चले गए थे? तुमको पता है पूरा रात जो है तुम्हारे लिए परेशान रहे। ऐसे कोनो नाराज होकर जाता है का? हमको माफ कर दो। माँ जो होती है माफ करने के लिए होती हैं, माफी मांगने के लिए नहीं होती। हम तुमसे जो कुछ भी कहे थे ना बैजू, वो एकदम एक गुस्से में कहे थे। हमारा ऐसा मतलब नहीं। वो सब जान लीजिए, हमको पता है विशु जी से बहुत प्यार करती हैं। जो कुछ भी आपने हमको भला बुरा कहा ना वो विशु जी के लिए कहा।
माँ जी बस खाली आपसे अनुरोध करते हैं ना कि आप विशु जी को जाइए और जाके ना उसको हम बता दीजिए कि मैडम जी प्रेग्नेंट नहीं है, वरना जो झूठ का बोझ है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप उनकी माँ है, आप उनको संभाल भी सकती हैं, समझा भी सकती हैं। सही है कह रहे हो बैजू, हम बात करेंगे बिसु से। अभी तक तो हम इसलिए चुप थे ताकि हमको लगता था हम बिसु और सृष्टि को जो है करीब ले आएंगे, लेकिन अब नहीं। माँ, आपको सच्चाई पता थी, आपने फिर भी विशु जी को कुछ नहीं बताया। हमको माफ कर दो बेटा, इसमें ना तुम दोनों का कोनो दोष नहीं है, बिसु का भी कोनो दोष नहीं। ये सारा गलती जो है ना वो हमारा ही है, बल्कि आप तो ये कहेंगे घर का परिस्थिति जो है ना वो है गलत है। हमको माफ कर दो, हम ये सब नहीं करना चाहते। नहीं माँ, हम समझते हैं। हम सब आपके साथ हैं माँ। मिस्टर जी फोन करिए ना उस सीडी वाले को। हाँ, कब से बोल रहा आ रहा है, कब आएगा? रागिनी पिछले 10 मिनट में तुम 2 बार फोन लगवा चुके हो। थोड़ी देर रुक जाओ, आता ही होगा। तुम एक काम करो, जाओ बाबूजी के पास बैठो थोड़ी देर वो अकेले। बाबूजी सो रहे हैं, उनके पास दुलारी दीदी। आप हमारे फोन से फोन लगाइए, आप लगाइए फोन। आ गया, पकड़ो, मैं आ गया। ये लीजिए सर, आपकी सीसीटीवी फुटेज का डीवीडी। ठीक है, थैंक यू सो मच। सीडी आ गए, चलो चलो चलो। मिस्टर जी ये लीजिए, लगाइए इसे। What is this? ये क्या बकवास चल रहा है मिस्टर जी? जो कोई भी है ना, हम इसको जान से मार देंगे। रिलैक्स रागिनी, कोई बात नहीं। अब हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे इस इंसान तक पहुंचने का। मिस्टर जी अब तरीका मिलेगा नहीं, हमें तरीका को जो है ना वो ढूंढना होगा। और ये जो कोई भी है ना, इसके तह तक पहुंच के ही दम लेंगे। अब ससुरा दिमाग खराब कर रहे हैं हमारा। देखो रागिनी, जैसा तुम चाहती हो वैसा होगा, लेकिन तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है रागिनी। एक बार चल के कुछ खा लो। कहाँ खाए मिस्टर जी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। आओ रागिनी, आओ। बस बेटा। दुलारी दीदी, मुझे भी खाना दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ दुल्हनिया, इसका ना वो मनपसंद भिंडी बनाया, बिसु का मनपसंद, खिलाओ इसको। यहाँ विश्वेश सिंह कौन है? आप में से विश्वेश सिंह कौन है? मैं हूँ विशेष सिंह, और मैंने आपको कॉल किया। पर बेटा, तुमने पुलिस को क्यों बुलाया? पापा, वो एक क्रिमिनल है जिसको अरेस्ट कराना है। क्रिमिनल? यहाँ घर में कौन क्रिमिनल है? बैजू कानपुरिया नाम है इसका। कानपुर का मशहूर गुंडा, और इन दिनों इसने मेरी वाइफ को अपने प्रेम जाल में फंसाया हुआ है।
बैजू, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू शरीफ आदमी की इज्जत पे हाथ डालेगा। चल थाने, तेरी सारी मस्ती उतारता हूँ। अरे एक मिनट, पहले कोई बताएगा ये चल क्या रहा है ये? एक सेकेंड विशु, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वो दोनों लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है। इंस्पेक्टर, सृष्टि मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे की मां भी बनने वाली है, लेकिन ये आदमी उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। हम एक लॉयर हैं और जो कुछ भी हमारे और बैजू के बीच में हुआ वो लीगल है। देखा आपने किस तरह से इस बैजू ने मेरी वाइफ को ब्रेन वॉश कर दिया है कि अपने आप को प्रेग्नेंट मानने से भी इंकार कर रही है। मेरे पास 2 मेडिकल रिपोर्ट्स हैं यह साबित करने के लिए कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो दोनों ही रिपोर्ट्स झूठी हैं। What? ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ, वो दोनों ही रिपोर्ट्स झूठी हैं और वो दोनों ही रिपोर्ट्स मैंने ही बनाई थी। मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। क्या तमाशा हो रहा है सब? हाँ इंस्पेक्टर साहब, बात ऐसा है ना, विशु जी सही कह रहे हैं कि उनकी शादी सृष्टि मैडम से हुई थी, लेकिन एक हादसे के बाद घर वालों ने मान लिया था कि विशु जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके बाद शादी हो गई हमसे। वो तो ईश्वर की कृपा है कि विशु जी वापस आ गए, और सृष्टि जी ने निर्णय लिया कि वो हमारे साथ रहेंगी। इनका खुद का डिसीजन था। हाँ, वो रिपोर्ट जो है वो हमने बनवाई थी पहले, झूठी। क्योंकि हमको उस वक्त ऐसा लगने लगा कि हम विशु जी और सृष्टि मैडम के बीच में आके वो बहुत खिचड़ी पक रहा था, तो लेकिन वो सब जो कंफ्यूजन है ना वो हट गया। सब ठीक है। अगर ऐसा है तो कोई केस ही नहीं बनता है। अब इंस्पेक्टर साहब, ये घर का मामला है, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है, हम लोग सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, आप लोगों के घर का मामला है, आप लोग आपस में सुलझा लीजिए। डॉक्टर साहिबा, आप भी जा सकते हैं। सबके सब मिले हुए, सबके सब। मेरा भाई भी, मेरी मां भी। मां? कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। बेटा विशु, हमारी बात सुनो बेटा। सुनो विशु, बेटा विशु, दरवाजा खोलो बेटा। विशु, देवजी, विशु, विशु, विशु दरवाजा खोलो, विशु, विशु दरवाजा खोलो, विशु। देवजी दरवाजा खोलिए। विशु बाहर आओ, तुम्हारे कोई खिलाफ नहीं है, तुम प्लीज बाहर आओ, दरवाजा खोलो विशु, प्लीज ओपन द डोर। विशु बेटा दरवाजा खोलो बेटा, हम सब साथ में बैठ के बात कर लेंगे बेटा। बेटा ये ठीक नहीं है विशु। विशु बच्चों जैसा बिहेव मत करो, प्लीज कम आउट। मेरे बिना जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो वापस ही क्यों लाए मुझे? क्यों धोखा दिया मुझे? नहीं रहना चाहता मैं आप लोगों के साथ, जीना ही नहीं चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है विशु, जस्ट ओपन द डोर। दूर चला जाऊंगा मैं आप सब लोगों से, बहुत दूर चला जाऊंगा।
विशु ये ठीक नहीं है बेटा। ऐसा मत करो बेटा, हमारे दरवाजा साथ खोलो बात बेटा। करो। विशु जी, विशु हम सब तुम्हारे साथ हैं बेटा। विशु बच्चों जैसी हरकतें मत करो, दरवाजा खोलो। मिस्टर जी ये धुआं आ रहा है, पता नहीं। देवर जी, विशु देवर जी, विशु विशु बेटा। दरवाजा खोलो। देवर जी, वैसे दरवाजा खोलो, हमसे बात करो बेटा। देखो ऐसा वैसा कुछ मत करना बेटा। विशु विशु ऐसा विशु ये छोड़ो इसको। क्या हो गया तुमको बेटा? क्या हो गया? हाँ, संभालो अपने आप को। क्या कर रहे हो तुम? ये सब कहाँ है? अरे भूल जाओ ये सब, छोड़ो ये बातों को। मुझे माफ कर दीजिए माँ। हाँ, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मैं सृष्टि से बहुत प्यार करता था, सृष्टि बैजू से। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और ये बात समझने में मुझे वक्त लगा कि आप जबरदस्ती किसी से ना तो प्यार करवा सकते हो और ना कर सकते हो। सृष्टि की खुशी में मेरी खुशी, मैं दो प्यार करने वालों के बीच में आ रहा था। मुझे अपनी गलती का अंदाजा हो गया है माँ। मैंने जो कुछ भी किया उसे मेरा पागलपन समझ के मुझे माफ कर देना। क्या कहा था हमने कि सब ठीक हो जाएगा। हमें देवर जी की अच्छाई पे ना पूरा भरोसा था। हाँ, लेकिन उनका गुस्सा देख के हमें थोड़ा लगा, लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखो ना, अब सब शांत हो गया है, अब सब ठीक है सृष्टि, अब कोई टेंशन नहीं है। तुम सही कह रही हो रागिनी। विशु जी एक बहुत अच्छे इंसान है। हमारी वजह से उनको परेशान होना पड़ा, लेकिन हम मिलकर पूरी कोशिश करेंगे कि आगे उनको कोई भी चोट ना पहुंचाए। थोड़ी सी भी नहीं पहुंचाएंगे। हाँ। मेरे भाई ने आज बहुत बड़ा काम किया है। इसने जो काम किया है ना, वो दुनिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं। पहले मुझे इसे देख के प्यार आता था, अब मैं तुम पे प्राउड फील करता हूँ। एंड यू डिजर्व अ रॉयल सैल्यूट। अरे अरे सत्यानाश, क्या कर दिया? कहाँ ध्यान रहता तुम्हारा? बड़का फूफा अनुराग बबुआ उससे लूट कर रहे थे तो हमरो तरफ से हम कर दी ऐसे। अरे अरे तुम्हारा तो भगवान है मालिक, कुछ नहीं हो सकता। अरे वो कहेगा कि तुम कुआं में कूद पड़ो तो का कुआं में कूद पड़ोगी। देखिए ना, कार्टून बना दिया हमको एकदम से।
कितना निमन लगते हैं हंसते हुए बीसू बाबू। अब बाकी ये बात तो तुमको मानने पड़ेगा कि चाहे हम खराब काम करें लेकिन सब निमन होता है ना। चलो जो किया तुमने अच्छा ही किया दरिया।